आज हम वारी एनर्जीज का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं और ये रिव्यू कम्प्लीटली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी से होगा। इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजन, फ्यूचर आउटलुक और इंडस्ट्री एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। टोटल इशू साइज है 4,300 करोड़, जिसमें से 3,600 करोड़ यानी अप्रोक्स 83% फ्रेश इशू है और बाकी 721 करोड़ ओएफएस है। इस फंड का यूज़ प्राइमरीली कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीओ से जो पैसे मिलने वाले हैं वो कहाँ और कितना यूज़ करने का प्लान है। कंपनी ने ओडिशा में 6 गीगावाट इनगॉट वॉफर, सोलर सेल और सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,900 करोड़ है, जिसमें से 2,700 करोड़ आईपीओ से फाइनेंस किया जाएगा और 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लोन लिया जाएगा और बाकी 600 करोड़ इंटरनल सोर्सेज से अरेंज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट से बढ़कर 18 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। यह एक्सपेंशन इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 50% तक बूस्ट कर देगा, जो एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब समझते हैं कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअली है क्या। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आरएचपी में मेंशन किया गया है। फर्स्ट है सोलार पीवी मॉड्यूल्स। ये इनका कोर बिजनेस सेगमेंट है, जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। करंटली इनका इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट का है और जब नया प्रोजेक्ट आईपीओ के थ्रू कंप्लीट होगा तो ये 18 गीगावाट तक बढ़ सकता है। इस सेगमेंट में कंपनी का लीडरशिप पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जो इन्हें उनके कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे रखता है। अडानी और प्रीमियर एनर्जी जैसे प्लेयर्स अभी इनके हाफ कैपेसिटी पर भी नहीं पहुंचे हैं। सेकंड आता है जनरेशन ऑफ पावर। इस सेगमेंट में कंपनी खुद भी पावर जनरेशन का काम करती है, यानी ये सिर्फ इक्विपमेंट्स बनाकर नहीं बल्कि एनर्जी जनरेशन में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये डाइवर्सिफिकेशन इनको एक और रेवेन्यू स्ट्रीम देती है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आता है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ये सेगमेंट काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इसमें कंपनी कंप्लीट सोलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन, प्रोक्योर और कंस्ट्रक्ट करती है, जो उन्हें एक इंटीग्रेटेड प्लेयर बनाता है। सोलर एनर्जी सेक्टर में ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और कंपनी का ये सेगमेंट उनके ग्रोथ पोटेंशियल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इनका शेयर 21.09% है और एक्सपोर्ट्स में इनका शेयर 44% है, जो काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट में कुछ चैलेंजेस तो होते ही है। फर्स्ट, कंपनी हैवीली डिपेंडेंट है कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स पर। जैसे एज ऑफ जून 24 इनका 18% रेवेन्यू सिर्फ एक कस्टमर से आता है और टॉप 10 कस्टमर्स से 58% रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इनमें से कोई भी कस्टमर कम हो जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं है। एक्सपोर्ट सेल्स मार्च 22 में 23.05% था, जो बढ़कर मार्च 24 में 57.64% हो गया, लेकिन अब जून 24 में फिर वो नंबर गिरकर 39.31% हो गया है। यानी एक्सपोर्ट सेल्स में अभी इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। तीसरा मेजर रिस्क ये है कि कंपनी जो 6 गीगावाट का प्रोजेक्ट प्लान कर रही है, उसमें कंपनी लोन्स और सब्सिडीज पे काफ़ी डिपेंडेंट है। अगर सब्सिडीज टाइम पर नहीं मिली या गवर्नमेंट अप्रूवल में डिले हुआ तो वर्किंग कैपिटल पे काफ़ी इम्पेक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी का बैलेंस शीट साइज काफ़ी इंप्रेसिव है। मार्च 2022 में 8,900 मिलियन से बढ़कर जून 2024 में 37,000 मिलियन हो गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 3.5x ग्रोथ। लेकिन कैश बैलेंस लगभग कंसिस्टेंट है, जो मे बी ट्रेड रिसीवेबल्स के बढ़ने की वजह से हो सकता है। कंपनी का डेट मैनेजमेंट भी इम्प्रेसिव है। बोरोइंग मार्च 2022 में 1,800 मिलियन से घटकर जून 2024 तक 934 मिलियन तक आ गई है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि कंपनी 5,500 करोड़ का लोन भी प्लान कर रही है, तो ये नंबर आने वाले साल में बढ़ सकता है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू 3 महीने में यानी अप्रैल 2024 से जून 2024 तक
मार्च 2022 के पूरे ईयर के रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी 3% से बढ़कर अब 11.47% हो चुके हैं। लेकिन आरएचपी के हिसाब से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी के टोटल कस्टमर्स काउंट कम हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक कंसर्न है। लेकिन एज पर आरएचपी कंपनी का कहना है कि कंपनी अब अपने कस्टमर बेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है और ज़्यादा वैल्यू निकालने के लिए कम कस्टमर्स पर फोकस कर रही है। मतलब भले ही कस्टमर्स काउंट कम हो रहा हो, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वैल्यूएशन। सबसे पहले हम जीएमपी की बात करते हैं, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली 100% है। मतलब अगर आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपको 100% लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ अक्टूबर 21 से अक्टूबर 24 तक ओपन रहेगा। वैल्यूएशंस की बात करें तो आईपीओ का प्राइस 1503 पर शेयर है, जो अराउंड 31 के पीई पर आ रहा है। कंपैरिजन करें तो वेबसॉल एनर्जीज का ईपीएस तो नेगेटिव है, तो वहाँ पीई रेशियो का सवाल ही नहीं आता। और प्रीमियर एनर्जीज जो अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ, उसका पीई 151 के आसपास है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 9.9 है। कंपनी का बुक वैल्यू 154 है। ये नंबर अगर हम प्रीमियर एनर्जीज जो रिसेंटली लिस्टेड है उससे कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। प्रीमियर एनर्जीज का प्राइस टू बुक रेशियो 71 है। तो विदाउट एनी डाउट वारी का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर ऑफर हो रहा है। अब फ्यूचर डिमांड की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 2028 तक ग्लोबल क्यूमुलेटिव सोलार पीवी कैपेसिटी ट्रिपल होने का एस्टिमेट है। और ये नेचुरल गैस को 2026 तक और कोल को 2027 तक सरपास कर देगी। मतलब एट अ CAGR ऑफ 14%। रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जीज पर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन 19% से बढ़कर 38% होने का एस्टिमेट है, जो एक मैसिव ग्रोथ है। जैसे ही आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा, ये कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। तो डेफिनेटली ये आईपीओ को हर कोई अप्लाई करना चाहेगा। बट क्या आपको इस बार अलॉटमेंट मिलेगा? अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।